जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे पहली बार भेज रही हूँ। प्लीज़ इसे गुरु जी की संगत के साथ शेयर कर देना। गुरु जी के साथ जर्नी मेरी लास्ट सितंबर 24 से शुरू हुई। मुझे मेरी फ्रेंड ने भी बताया और मेरी सिस्टर पहले से ही मानती थी। वो भी रिसेंटली लास्ट ईयर ही मानने लगी है। उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो मैंने देखा तो एकदम एकदम तो नहीं मैं कह सकती। पहले मैं गुरुजी की फ़ोटो देखती थी अपनी फ्रेंड की डीपी के ऊपर। तब मैं सोची चलो उनके गुरुजी हैं, उनकी मानता है, वो मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया गुरुजी की मेहरों के बारे में, गुरुजी कितनी मेहर करते हैं सब पे, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, तो मेरा भी विश्वास बनता एकदम पक्का हो गया। फिर गुरुजी ने भी मेरे ऊपर बड़ी मेहर की, मुझे 2-3 चमत्कार भी दिखाए और मुझ पे मुझे खुशबू भी आई गुरुजी की, गुलाब के फूलों की। तब धीरे-धीरे मेरा विश्वास और पक्का होता चला गया। और ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है कि मैं सोचती थी सारी संगत को गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी चंदन के तिलक में, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर के रूप में। कबूतर के रूप में तो मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत बार दिए हैं। लेकिन जोत में कैसे दर्शन दे देते हैं? जोत जल रही है तो जोत में कैसे दर्शन हो सकते हैं? मैं सोचती थी अक्सर ऐसी बातें। ऐसा क्या होता है? तो सच में अभी पिछले वीक की बात है, मैं जोत जगा के लेट गई, लाइटें बंद करके। और जोत की लाइट, रात का टाइम था ये। जोत की लाइट एकदम थोड़ी डिम हो गई, थोड़ी कम हो गई। मैं झटके से उठी। मैंने कहा क्या हुआ जोत को? जोत की लाइट एकदम हो कम क्यों हो गई? मैं भी सोच रही हूँ। तो मुझे एकदम लगा, मैं कहा क्या हुआ जोत को? तो देखा जोत में ओम बना हुआ था। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। और मुझे एकदम गुरु जी की प्रेजेंस का एहसास हुआ। मैंने थैंक यू किया गुरु जी का, बार बार शुक्राना किया। गुरु जी आप आए हो, आपकी बड़ी ही मेहर है मुझे। मुझ गरीब के घर आपने दर्शन दिए, मुझे गरीब के घर आप आए हो। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। और उसी वक्त जोत जोत के तो पार्ट हो गए। मैं सोच रही हूँ जोत एक ही जोत होती है, इसका बीच में से कट क्यों लग गया? तो वो मोर पंख बन गया उसी दिन। मोर पंख के बीच में गुरुजी ने ओम के दर्शन, जोत बनी हुई है। और मैं ये देखकर एकदम मेरी आंखों में से आंसू निकले। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, लख लख शुक्राना। आपका लख बार शुक्राना गुरुजी। दूसरे दिन फिर मेरे साथ चमत्कार हुआ। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस का फिर मुझे एहसास दिलाया। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये शिवरात्रि वाले दिन हुआ था मेरे साथ। शिवरात्रि का दिन था। उस दिन तो मेरे साथ बड़े चमत्कार हुए। शिवरात्रि के दिन गुरुजी ने दिन में भी, मैं काम से आई, अपने बैठी हूँ, मैं सत्संग सुन रही हूँ। क्योंकि मैं अब जब से मैं गुरु से जुड़ी हूँ और कुछ मैं सुनती नहीं हूँ, सत्संग सुनती हूँ या गुरबानी लगी होती है, और कहीं ध्यान जाता ही नहीं है। या फिर किसी से, अपनी सिस्टर से बात कर लेती हूँ, उनमें उसके साथ भी ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ गुरु जी की बातें करूँ। मैं सत्संग सुनी हूँ एकदम शिवरात्रि वाले दिन। मुझे ज़ोर ज़ोर से ऐसे जैसे ना कोई बैंड बज रहा है, डमरू बज रहा है, आवाज़ आ रही है। मैंने कहा बाहर हवा तो चल नहीं रही। मैंने विंडोज़ में से देखा, दरवाज़ा भी खोल के देखा, कोई हवा नहीं इतनी चल रही है, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? और ऐसी आवाज़ें आ रही हैं मुझे, काफ़ी देर आवाज़ें आती रही मुझे। मैंने सोचा पता नहीं मुझे ही आवाज़ें आ रही हैं या किसी और को भी, क्योंकि मैं घर में अकेली थी, किसी को और को पूछ भी नहीं सकती थी। तो काफ़ी आवाज़ें आई, कितनी देर मुझे ऐसे ना जैसे बैंड बज रहा है, आवाज़ें आती रही। ये शिवरात्रि का दिन था। और उसी दिन रात को मुझे गुरुजी ने जोत में नाग देवता के दर्शन दिए।
जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। और मैं धन्य हो गई, मैं अपने आप को, मतलब मेरे मन में ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई गुरु जी से कहा है कि मुझे भी जोत में दर्शन दो, या मैं आपको तब मानूंगी, ऐसा ना। मेरे सिर्फ मन में ख्याल ही आया, सिर्फ ख्याल ही आया था कि जोत में कैसे बन जाता है ओम, कैसे मोरपंख बन जाता है। तो गुरु जी ने दिखा दिया मुझे जोत में कैसे ओम बनता है, कैसे नाग देवता बनते हैं, कैसे होता है। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और उसके अगले ही दिन फिर जोत में मैंने देखा जोत की लाइट कम हो गई है। तो मैंने कहा देखो आज भी कुछ होता है। तो आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, मेरी जोत में जो मैंने स्वरूप गुरु जी का देखती थी, जो वो उनका जो कह देते हैं ना, कैफिन में जो उनकी जोत पड़ी थी, और वही उनकी वैसे ही उनका फेस, वैसे ही सब कुछ उनका जोत में दिखाई दिया कि गुरुजी लेटे हुए हैं। और गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा मुझे, मेरा ये कष्ट काटा मुझे ये सब दिखा के। धन धन गुरुजी। उस दिन तो मैंने, मुझे डेफिनेटली मुझे यकीन है मेरा कोई कष्ट ही काटा है गुरुजी ने, मेरा या मेरे बच्चे का। कोई ना कोई तो कष्ट काटा, इतनी मेहर की गुरुजी ने। तो वो मैंने गुरुजी के दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिखाए गुरुजी ने अपने। गुरुजी लेटे हुए हैं, वही था, वही सारा कुछ था। और मैं हैरान रह गई, मैंने कहा धन्य हो गुरुजी। मैंने कभी शक नहीं किया, कभी कुछ ऐसी बात नहीं है, बस मेरे मन में ख्याल आया। तो मैंने यही अरदास की, गुरुजी आप सब पे, सारी संगत पे, सभी के बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना। सिर्फ मेरे पे नहीं, सभी के बच्चों पे, अपनी सारी संगत पे, जिसकी भी कोई भी मनोकामना है, सबकी इच्छाएं पूरी करना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं एक्साइटमेंट में मैं ना गुरु मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सारी मैंने देखती हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता अच्छे से, लोग गुरु जी की वडियाई बहुत अच्छे से करते हैं, मुझे इतना बोलना नहीं आता, लेकिन मेरे मन में बहुत बहुत है, गुरु जी के लिए श्रद्धा है, पक्का विश्वास है। गुरु की सब सबको ब्लेस करें। और सुमन आंटी, आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, मैं दिल से कह रही हूँ कि ये बहुत, मुझे मालूम है ये जो हम लोगों के शुक्राना सत्संग शेयर करने में आपको कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम आप अपना स्पेंड करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें। और ये मैं पहली बार आपके चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ इससे सारी संगत के साथ शेयर कर देना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना होगा सुमन जी। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, गुरु जी कष्ट कटवाने के लिए ही सत्संग सुनाते हैं। और गुरु जी आपको जब कष्ट कट जाते हैं तो देते हैं ब्लेसिंग्स। और वो तो जब आप गुरु जी के साथ जुड़ते हो तो भी आपकी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी जो हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि वो सब तरह से मिले जुले रहते हैं, तो उसी के आधार पे हमारा जन्म भी होता है। यानी कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, है ना, वो परिवार अमीर होगा, गरीब होगा, मध्यम वर्गीय होगा, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं उनके आधार पर हमारा जन्म होता है। तो संगत जी, जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, गुरु जी कहते हैं अब तुम अपने कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनो। यानी कि सत्संग सुनने के साथ साथ मतलब सिमरन भी करो। तो ये जो आपके पास 1 डेढ़ घंटे का सत्संग पहुंच रहा है, ये मौका है
ब्लेसिंग्स पाने का, कर्म कटवाने का, और गुरुजी कर रहे हैं कल्याण। मैं सुमन आंटी गुरुजी के हुक्म से आप सब संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ सत्संग, और वो सत्संग जो है गुरुजी के संदेश। तो गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, किस सत्संग के द्वारा, किस किस सत्संग के द्वारा गुरुजी आप सब संगत परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं, वो तो गुरुजी जाने, है ना। तो गुरुजी का हुक्म जिन जिन सत्संग पे होगा, आज मैं वो सत्संग शेयर करूंगी। और क्योंकि संगत जी सत्संग बहुत अधिक मात्रा में आ रखे हैं, सब सत्संग को नहीं शेयर किया जा सकता, तो जिन पर गुरुजी की कृपा है वो सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं। कृपया कोई भी कंप्लेन मत कीजिएगा, आप सत्संग को सुने। यदि आपका सत्संग शेयर हो रहा है तो कृपया मुझे बताएं भी, है ना। और पूरा सत्संग सुनने के बाद आप शेयर जरूर कीजिएगा। आपके माध्यम से किसी न किसी संगत परिवार में ये ब्लेसिंग्स पहुंचेगी, तो आपका भी गुरुजी करेंगे कल्याण। सत्संग भेजने वाले का, सुनने वाले का, शेयर करने वाले का, सबका गुरुजी करेंगे कल्याण। तो संगत जी लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और संगत जी जो भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वो शेयर भी करेगा, तो गुरुजी उसके ऊपर खूब 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 ब्लेसिंग्स करके उसके घर में खूब खुशहाली भरें। उस परिवार को, उन आंटी जी को, अंकल जी को गुरुजी इतनी खुशियाँ दें कि उनके सब कष्ट दुख दूर हो जाएं। ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कर्म परछाई की तरह सदा हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ कर्म की शीतल छाया में चलो, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करो, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, बस हर वेले शुक्राना करता जाएगा। तो संगत जी अच्छे कर्म करने में सबसे बड़ा एक काम है वो है सत्संग सुनना। यानी कि उस टाइम पे इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिल रही होती है जो सत्संग के द्वारा देश के कोने कोने से यहाँ पे पहुँच रही है और आपके पास पहुँच रही है। तो संगत जी और यहाँ पे बताया भी जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अच्छे कर्म में, है ना। कई बार हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हमें कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, लेकिन सत्संग सुनने से वो सॉल्यूशन भी कई बार बहुत इजीली मिल जाता है। हमारी दुविधा दूर होती है, कई सत्संग हमसे रिलेट करते हैं। तो आप सब सत्संग को ध्यान से सुनेगा, हो सकता है गुरुजी ने आपके लिए यहाँ संदेशा कोई भेजा हो, और अगर कोई संदेशा नहीं भी भेजा है तब भी ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रही है, क्योंकि इतनी देर आप कर रहे हैं सिमरन कर रहे हैं आप अपने सदगुरु जी का, सदगुरु जी महाराज जी का, है ना, गुरु जी का, महाशिव का। तो आप गुरु जी के चरणों में प्रणाम कीजिए, सत्संग सुनिए, और सत्संग सुनने से आपको जो ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा, कई बार आप देखिएगा कि क्या होता है, एक वक्त होता है जो कि नेगेटिव वक्त होता है, यानी कि कलह क्लेश का वातावरण वाला वक्त होता है। तो वो वक्त इस तरह से होता है कि जब वो टल जाता है ना, वो टाइम पीरियड आधा घंटे का होगा या 5 मिनट का होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका टलना बहुत ज़रूरी होता है कि बस किसी तरह से वो कलह क्लेश का वातावरण जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, है ना। और जब हम इस तरह से सत्संग सुन के अपने घर का ऑरा पॉजिटिव करते रहते हैं, क्लियर करते रहते हैं, नेगेटिविटी दूर भगाते रहते हैं, जब हमारे मोबाइल में इस तरह से कोई भी ऊर्जा प्रवाहित होती है ना, जो कि देश के कोने कोने से आ रही है, कौन सा संगत परिवार अमृत वेला करता है, वहाँ से आपके पास वो ऊर्जा पहुँच रही है। देखिए हर कोई अमृत वेला नहीं करता, लेकिन जो भी संगत जी अमृत वेला करते हैं, जब वो यहाँ पे अपना सत्संग शेयर करते हैं, जब आप उनके सत्संग को सुनते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अंश जो लाभ वाला है उसका लाभ आप उठा लीजिए।
सत्संग को केवल और केवल सुनकर, है ना। तो संगत जी, आप अपना सत्संग यदि आप भेजना चाहते हैं तो आपके जो इम्पोर्टेंट सत्संग होते हैं ना, कृपया करके संगत जी अब आप वही भेजिए, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सत्संग आ रहे हैं, इतना मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सत्संग होता है उसे आप याद कीजिए और वो आप रिकॉर्ड करके एक सिंगल ऑडियो में भेज दीजिएगा, है ना। मैं यहाँ पे खास खास सत्संग डाल रही हूँ, बाकी एक लंबी लिस्ट मेरे उसमें फ़ोन में है, लेकिन इतने सत्संग मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, है ना। जो गुरु जी का हुक्म है केवल वो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, और जो सत्संग शेयर होते हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ताकि आप जब भी अपना सत्संग भेजें तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें। एक बात ये कि सिंगल ऑडियो हो, रिटर्न में ना हो। दूसरी बात ये कि आपका सत्संग इम्पॉर्टेंट हो, फालतू का कोई भी उसमें बात का लेंदी करने का वो ना हो। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि संगत जी, आप सत्संग को शेयर तो करते हैं लेकिन पूरा एंड तक सुन लो, उसमें कुछ पता नहीं चल पाता कि आप क्या कहना चाहते हैं। कई बार वॉइस भी क्लियर नहीं होती। तो शांत वातावरण में अपना कोई इम्पोर्टेंट सत्संग आप शेयर कीजिएगा, जो आप कहना चाहते हैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को रख दीजिएगा, है ना, ताकि वो स्पष्ट रूप से समझ आ सके। ठीक है, और ऑडियो में भेजिएगा, और आप मुझे भेजेंगे जब सत्संग, आपका सत्संग गुरु जी के चरणों में जरूर रखा जाएगा। यदि नहीं भी रखा गया तो आपने मुझ तक पहुंचा दिया, तो आपका शुक्राना तो हो गया, है ना। और यदि रखा जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका शुक्राना सत्संग अपलोड हो गया। तो दोनों कंडीशन में आपका शुक्राना तो गुरु जी के पास पहुंच ही रहा है, इसलिए तो निश्चिंत रहें, है ना। बाकी समय की बाध्यता रहती है, तो मैं ज़्यादा सत्संग नहीं लूँगी, 1 से 1.5 घंटे तक का ही मैं सोचूंगी सत्संग सिमट जाए। अब गुरु जी की इच्छा, अगर गुरु जी 2 घंटे तक पहुंचा दें तो, बाकी तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 1.5 घंटे तक ही सत्संग हो जाए, है ना। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने और गुरु जी करेंगे कल्याण, विश्वास रखें। गुरु जी ने आपके पास ये सत्संग पहुंचा दिए हैं। गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण कीता चैनल के माध्यम से। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी, और लेते रहिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स। गुरु जी करेंगे कल्याण और मिलेंगे आपको शुक्राना करने के ढेरों मौके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सुमन आंटी जी। मैं आज 9 मार्च को संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ, और इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से फाइनल मैच जीत चुका है, और सभी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ और गुरुजी को शुक्राना कि उन्होंने हमारे देश को जिताया और ऊंचाइयों तक लेके गए। प्रभु जी का जितना शुक्राना करें गुरु जी का उतना कम है। अभी मुझे मैसेजेस आए गुरु जी के कि तू सोने से पहले संध्या वेला शुक्राना कर, तो मुझे याद आया कि मेरे शुक्राना सत्संग जो है वो पेंडिंग है, तो मैं गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना अर्पित करने आ रही हूँ। माफ़ कीजिएगा पीछे की आवाज़ों की वजह से, इंडिया की खुशी है ये। तो गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु। परसों मैं जो है मैं मैसेजेस मुझे काफ़ी दिन से आ रहे हैं कि होली के उपलक्ष्य पे काला जादू किया जा रहा है, और अपने आप को सँभाल के रखो, अपने परिवार को सँभाल के रखो। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी महाराज आप ही हैं जानी-जान, आप ही हैं देखने वाले, हमें कुछ नहीं पता। कौन क्या करता है, कैसे करता है, प्रभु आप ही सब करने वाले हैं। और फिर मैंने मैसेज देखा जिसमें आया था कि अगर आपको गुरुजी पे, अपने गुरु पर सच्चा विश्वास है, और आप ये मानते हैं कि आपके गुरुजी आपके हमेशा अंग-संग रहते हैं, आपके सहाई हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पे आने से पहले ही वो कष्ट खुद ही काट देंगे। तो जब भी कभी डर लगे तो गुरुजी का मंत्र जाप करें, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। और हो सके तो दुर्गा कवच या हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, ताकि कोई भी कष्ट हमें ना टच कर पाए और हमारे परिवार पे कोई कष्ट ना आ पाए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना ये मैसेज पहुँचाने का।
और इसी के साथ मैं परसों शाम को हेड वॉश कर रही थी वॉशरूम में, और मुझे ज़ोर से आवाज़ आई कुछ चीज़ गिरने की और टूटने की। तो मैंने बेटे को बोला कि प्लीज़ देखो क्या तुमने कुछ गिरा दिया है क्या? तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, मैंने तो कुछ नहीं किया। और जब हमने बाहर आके देखा तो ड्राइंग रूम में एक बुद्धा जी की मूर्ति काफ़ी देर से वो वॉल पे टंगी हुई है, आज तक वो नहीं गिरी। बट वो अचानक से खुद ही गिरी और नीचे एक काँच का फ्रेम पड़ा था, और उसके ऊपर गिर के वो काँच टूट गया। और पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे, या कौन-सा क्या प्रॉब्लम आ रही थी जो गुरुजी ने हमारा कष्ट काट दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि अपने आप वो मूर्ति वहाँ से गिरती, बिकॉज़ वो काफ़ी सालों से वहाँ टंगी हुई थी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो नीचे गिरी हो। और गुरुजी ने पता नहीं कैसे कष्ट काटे। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तकरीबन 1 साल होने को आया है। जब कभी भी कुछ ऐसा होता है, अपने आप काँच टूट जाता है और समझ नहीं आती कि ये काँच टूटा कैसे? तो इस तरह से कम मेरे घर के 4 या 5 अलग-अलग काँच की चीज़ें टूट चुकी हैं। तो गुरुजी हमेशा कष्ट काटते रहते हैं। शायद वो बहुत बड़ा कष्ट होता है जो वो छोटे में काट देते हैं। तो गुरुजी आप काँच तोड़ लीजिएगा, पर कष्ट नहीं आने दीजिएगा। अपनी कृपा करिएगा हमेशा प्रभु। और यही मैसेज आ रहा है बार-बार कि होली तक सँभल के रहो। परिवार पर खतरा है, बच्चे पर खतरा है, तो परिवार पर और जो हम पर खतरा है गुरुजी महाराज, आप ही उससे निपटेंगे, आप ही हमारी रक्षा करेंगे ईश्वर। हम पे कोई ऐसा संकट ना आने दीजिएगा, और अपनी कृपा करिएगा प्रभु। हमारी रक्षा हमेशा करते रहिएगा, अपनी कृपा में रखिएगा प्रभु। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, बहुत सारे शुक्राना है, मैं कुछ भूल भी जाती हूँ कि मुझे किस-किस चीज़ का शुक्राना करना है, मैं और किस चीज़ का शुक्राना करती रहूँ मुझे समझ नहीं आता। जैसे आज सुबह सब्ज़ी वाला आया तो मैंने देखा उसके पास फ्रेश लौकी थी, जबकि मेरे घर में कोई लौकी नहीं खाता। तो मैंने उससे लौकी देख के फ्रेश है तो मैंने ले ली। और जब मैंने लौकी ले ली तो मैं सोचूँ कि अब मैं इसका क्या बनाऊँ? क्या मैं पाव भाजी बनाऊँ, उसमें डालूँ, कैसे करूँ? और वैसे ही जब मैंने मैसेजेस ओपन किए तो अपने आप ही मुझे एक मैसेज आया जिसमें लौकी का बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट और पौष्टिक ब्रेकफ़ास्ट बनाने की रेसिपी बताई, जिसमें लौकी को कद्दूकस करके और चावल के आटे में मिक्स करके और थोड़ी-सी वेजिटेबल साथ में मिक्स करके तो उसको पैन में डाल के और क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो सकता है, और उसके साथ में चटनी भी लौकी के छिलके से बनती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप खुद ही सोचते हैं सब्ज़ी क्या बनेगी घर में और कैसे बनेगी ये भी बता देते हैं। और जब बनती है तो हम नमक भी नहीं चखते प्रभु, जब भोग लगाते हैं तो नमक भी बिल्कुल परफ़ेक्ट आता है। तो जैसे कि कहते हैं कि गुरुजी खुद ही रसोई सँभाल लेते हैं, तो प्रभु जी ने पूरी रसोई सँभाली है। उन्हीं की मर्ज़ी से जो बनता है, जो जो भी घर में आता है, वो उनकी मर्ज़ी से आता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो आप करते हैं, जैसे भाव डालते हैं। आपने सब कुछ पहले से सोच के रखा होता है कि कौन-सी ड्रेस पहननी है, कलर क्या होना है, सब्ज़ी क्या बननी है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अगर मेरी बेटी का आज गोलगप्पे खाने का मन है, तो मैं उसको कहाँ भेजूँ कि कहाँ पे ये सबसे अच्छे गोलगप्पे खा सकती है। तो प्रभु जी अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, इतना अपनी बच्ची का ध्यान रखने का ईश्वर, इतना तो कोई बाप भी नहीं आज की डेट में, इस कलयुग में ध्यान रख सकता। हमारे बाप बनने का, हमारे पिताजी बनने का बहुत-बहुत शुक्राना प्रभु, दिल से शुक्राना आपका। ये जो भाव, ये जो प्रेम आप दिखाते हैं ना प्रभु, ये हमें गद-गद कर देता है। आपके प्रेम से हृदय जो है वो इतना निर्मल हो जाता है, इतना गदगद हो जाता है देख के कि ईश्वर आप इतना ध्यान रखते हैं। आप बिल्कुल मतलब हमें ज़रा-सा कष्ट भी ना छू पाए, इतना इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का, और ख़ास कर उन बच्चियों का जो तकलीफ़ में होती हैं। प्रभु, मैं देखती हूँ कि आप कैसे कष्ट काटते हो और कैसे उनके प्रति आपके मन में भी भाव होते हैं कि आप हमेशा उनका भला करते हो। और आपकी जो कृपा होती है वो पता लगती है प्रभु कि आप कर रहे हैं, और कैसे हो रहा है ये सब पता लगता है ईश्वर। कैसे भाव आते हैं मन में सब दिखता है ईश्वर।
बहुत-बहुत शुकराना आपका, अनंतम अनंतम शुकराना अपनी संगत के साथ ऐसे ही हाथ पकड़ के उनको चलाने के लिए और उन पर अपनी कृपा करने के लिए ईश्वर बहुत-बहुत शुकराना। एक और शुकराना करना चाहूँगी, आज गुरुजी ने मेरा चैनल है द एंक्वेस्ट और मैं टीचर हूँ और मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मैं बहुत मेरे को गुरुजी का मैसेजेस जब आए थे लास्ट ईयर से प्रभु ने मुझे ये मैसेज दिया था कि मुझे गीता पाठ करना है और कॉन्टिन्यूअसली मैं तब से गीता पाठ करती हूँ और मैं गीता पाठ इंग्लिश में पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। लेकिन तकरीबन मेरे गीता पाठ को 150 दिन हो रहे हैं और अभी तक मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत कम लोग गीता पाठ सुनते हैं। इवन कि संगत के साथ भी शेयर होता है लेकिन व्यूज़ बहुत ही 25 टू 30 व्यूज़ आते हैं मुश्किल से। ख़ैर मैंने गीता पाठ गुरुजी की सर्व इच्छा से किया था, अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए तो नहीं किया। तो इसलिए जो प्रभु जी झोली में डालें वही स्वीकार है। तो मैं तो वैसे भी चैनल सोशल सर्विस के लिए चलाती थी, तो अभी भी सोशल सर्विस के लिए ही समझ लीजिए क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं कि मैं वो चैनल पे शेयर करूँ, तो मैंने वो शेयर किया और आज गुरुजी की कृपा से एक इंग्लिश का जो है भजन कह लीजिए या सॉन्ग कह लीजिए, उसका शॉर्ट बना के जो है चैनल पर डाला है प्रभु जी की कृपा से। अनंतम अनंतम शुकराना ईश्वर कि आपका आप जैसा करवाना चाहते हैं प्रभु आप खुद ही करवा लेते हैं। मैं कोई नहीं करने वाली, मैं कोई नहीं कुछ भी जानने वाली, इसीलिए आप पर छोड़ा है प्रभु। आप जिसको भेजना चाहते हैं, जिसको सुनाना चाहते हैं, वो आप ही की इच्छा है। मैं कुछ नहीं जानती कि कैसे चैनल मोनेटाइज़ होता है, कैसे किसी को भेजा जाता है, कैसे उसको जो है पब्लिसाइज़ करते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। तो बस आप जितना मुझे कहेंगे मैं उतना करती जाऊँगी, बाकी आपकी इच्छा जो आप चाहें प्रभु, फल देना चाहें तब भी आपकी इच्छा, ना देना चाहें तब भी आपकी इच्छा। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, संगत जी और प्रभु जी सबका भला करें। हमारे चैनल पे जो हम जिस पे हम ये शेयर करते हैं सत्संग सुमन आंटी जी, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे मैसेजेस को शेयर करने का। तो प्रभु जी उनको भी अपनी कृपा बख्शे, संगत को अपनी कृपा बख्शे, हम सब पे अपनी कृपा करें प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बेटे के फ्रेंड मेरे बेटे के फ्रेंड की बेटी बहुत बीमार थी। परसों हमें पता चला कि वो बहुत बीमार है, वो तो हॉस्पिटल में दाखिल है। तो मेरा बेटा रात को 11 बजे गया, तो वो उसके घर वाले सभी बहुत परेशान थे। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, मम्मी वो बहुत बीमार है। मैंने कहा गुरु जी से अरदास करो कि वो सब ठीक हो जाए। मैं तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी उसकी बेटी को ठीक कर दो, 5 साल की बेटी है उसकी, तो वो बहुत बीमार थी। मैंने कहा गुरु जी उसको ठीक कर दो, गुरु जी बहुत उसको ठीक कर दो। तो फिर ना कल टेस्ट हुए, तो फिर उन्होंने पहले डॉक्टरों ने कह दिया कि बहुत ज़्यादा है इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। वो कल घबरा गए। तो फिर मैंने गुरु जी से अरदास की। तो आज फिर मेरा बेटा गया, तो उन्होंने कहा कि जो इन्फेक्शन आगे से कम आई है, अब ठीक होने लगी है। तो मैंने कहा ये सब गुरुजी ने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। ये गुरुजी, उसने मेरे को फ़ोन किया, आंटी जी अब ठीक है। मैंने कहा गुरुजी ने किया है ठीक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अब उसको ठीक करके 1-2 दिन में उसको घर भेज दो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु, बारंबार शुक्राना गुरु जी, हर वेले दा शुक्राना गुरु जी, मेरे नाल रहन दा शुक्राना गुरु जी, दा शुक्राना गुरु जी, मेरे नाल आन दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मेरी प्यारी निर्मलता से भरी दिल रखने वाली सुमन आंटी संगत जी को मेरा प्रणाम। आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे संगत जी, आप बहुत हेल्प करते हैं। अपना सत्संग सुनाने के लिए बहुत कुछ समझा देते हैं, कैसे जीना और जीने की राह दिखाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी द्वारा सत्संग सुनाने के लिए। मैं संगत जी की प्यारी लाडली सबसे लाडली बेटी आज आपका चरण स्पर्श करके प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों का चरणामत ले रही हूँ। मेरे गुरुपा बिना तो अब जब प्राण ही चले जाएंगे, मेरे गुरुपा हैं तो गुरुपा की पूरी संगत है। शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुपा, लव यू। गुरुपा आपने कहा था मैं आज लाल चोले में तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ। सुस्वागतम गुरुपा। गुरुपा आज गाय कुत्ते की सेवा करके घर की ओर जा रही थी, तब सच्ची बोल रही हूँ, एक टॉल इंसान लाल कपड़े पहने हुए था, गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए था। एकदम उसकी प्यारी मुस्कुराहट थी और एक चेहरे पे मासूमियत थी। वो अपने आप ही हम लोग के पास आया, मुझसे और मेरी पोती से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन गुरुजी उस समय समझ नहीं आया। घर आकर एनालाइज कर रही थी तो एक एक झटके में आया कि वो गुरुपा ही थे। मैंने तो उनको चाय के लिए बोला भी नहीं। सॉरी गुरुपा, सॉरी। जब उस व्यक्ति के चेहरे का नूर था, बहुत प्यार आ रहा था। मैं मंत्र मुग्ध हो गई, रोम रोम खिल गया। अब तो लगता है वो वापस मुझे मिल जाए, मैं उनका चरण पकड़ कर हमारे घर लेकर आऊं और लोट-पोट हूँ, उसका उन्हें पाँव दबाने का मुझे मौका मिले। आशीर्वादों का भंडार आप भर दिए हैं। फिर हमारे घर काम वाली बाई भी लाल कपड़े पहने हुए आई। उसे मैंने चाय पिला दिया, लेकिन भाव उस व्यक्ति पर ही जा रहा था। हाँ पा, वो आप ही थे, आप ही मेरे गुरुवर हैं। आज गाय गाय पूँछ से मुझे झाड़ी और एक पाँव से मुझे मारी, लेकिन कहीं चोट नहीं आई। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अ, रिलैक्स तो बहुत है बॉडी पर, बहुत ज़्यादा वो लाल-लाल चकत्ते हो गए। मैं एविल गोली लेती हूँ, तब नींद आती है। चंदन प्रसाद, जल प्रसाद भी लगाती हूँ। गुरुपा आपसे जो अरदास की थी वो अभी प्रोसेस तक जा रहा है। अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो वो होली के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। मीटिंग में आप ही रहिएगा, मेरे फ़ेवर में बैठेंगे, मेरे फ़ेवर में बैठेंगे। गुरुपा मेरे आपके सिवा कोई नहीं। पहले तो बँटवारा हुआ था, तब हम कुछ जानते ही नहीं थे। हम मैं ब मेरी और मेरे पति की उम्र बहुत छोटी थी और हमको छोटा समझकर सब जो बोलते हम लोग सुन लेते थे और ना उस समय बड़ों को बोलने की हम लोग की कोई ताकत थी, ना कोई औकात थी। उस समय मेरे साथ क्या-क्या हुआ ये आपको मालूम है। ना मेरी चलती थी, ना हस्बैंड की चलती थी। इसलिए मेरे सिर्फ़ आप ही हो। मेरे वकील हो, मेरे जज हो, सब कुछ आप ही करेंगे। आप इस घर के बड़े हो, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ब टेलीपैथी का कर हाथ से काम करवाना। सबसे पहले कर्ज़ उतरवा दीजिएगा, चैन की नींद आएगी मुझे। मेरे लिए तो कर्ज़
उतरते ही मिरेकल हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, खेल खेल में घर का सारा काम मैं करूं, कभी नहीं समझूं कि मेरी जिम्मेदारी डे टू डे लाइफ में हंसते गुजारते एंजॉय करूं। मेरे श्वासों सांसों में मेरा गुरु समाया है। सारी उम्र में राग द्वेष क्रोध नहीं करूं, क्योंकि ये जहरीली बीमारी, इसलिए हम उस स्वस्थता और नहीं भूले। जीने की प्रेरणा कौन दिया, कितना सुंदर शरीर किसने दिया है, गिन गिन कर श्वासें किसने दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, एवरी डे इज सुनहरा डे और एवरी नाइट इज सुनहरी रातें, कि मेरे गुरुपा मुझे ड्रीम दर्शन देंगे। शुक्राना गुरुपा, जितनी माँ बाप की ममता नहीं है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा मेरे गुल्लू गुल्लू पुल्लू पुल्लू माँ की की ममता है। हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रहते हैं गुरुपा, आप उठा देते हैं, अमृत वेला उठाने के लिए शुक्राना। और जो आप उस समय करवाना चाहते हैं वो आप करवाते हैं, लेकिन नींद की झपकी आती है गुरुपा। बच्चों की संगत बनाई ना, कोई उनकी ज़िंदगी में चमत्कार आ जाएगा तो शायद आपके हो जाएंगे। कल आप उनको ब्लेस करेंगे। मेरी लाइफ में जब से हैं तब से घर में शांति है। थैंक यू। शांति से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। मेरी खिड़की से मैं रोज चांद और तारा देखती हूँ। बहुत नीचे रहते हैं, बहुत टकटकी लगा कर देखती हूँ कि आप मुझे चंद्रमा में दर्शन दे। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हुई अंदर का कचरा साफ करेंगे तभी आप दर्शन देंगे। जो संगत जी मेरे पीछे जुड़ती उन सबको आपने दर्शन दे दिया। मेरे ही कोई माड़े कर्म होंगे तो प्लीज इसे साफ कर दीजिए, वापस मैं उसको भरूं नहीं। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी सुमन आंटी को कहना चाहती हूँ, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक आप हमको हँसा कर गुरुपा की टेलीपैथी सुनाते हैं, जिससे हमारी समस्या हँसकर सुलझ जाती है, उलझने भी नहीं आएगी। अगर आएगी तो गुरुपा में इतनी ताकत भर दी कि उलझन सुलझन में बच जाएगी। आपका मन बहुत निर्मल है, आपको हर समय सत्संग से गुरुपा के दर्शन मिलते हैं। थैंक यू प्रीति आंटी, आपकी बगिया हरी भरी रहे, सातों सुखों से भरी रहे। संगत जी, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। श्वासों में तेरी सरगम हरदम संग रहते हैं, छुप छुप के आते हैं, अपना मुझे कहते हैं। बोलो जादूगर बतला क्या तू चित चोर नहीं, तू चित चोर नहीं, तू चित चोर नहीं। ऐसी दया करो भगवन, वाणी में हो मिठास, तेरा गुणगान करूं और तेरे पास हूँ, तेरा गुणगान करूं और तेरे पास हूँ। जब भी मुँह खोलूं तेरी जय जयकार करूं, तेरी जय जयकार करूं। सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, जीवन में हमारा हो, हर पल या तुम्हारी याद हो, हर पल तुम्हारी याद हो। मन के आंगन में सतगुरु मेरे, तेरे नाम का फूल खिले। मन के आंगन में सतगुरु तेरे नाम का फूल खिले। जब जब पाऊं दर्श मेरे, चैन मन को चैन मिले। जब जब दर्श पाऊं मेरे, मन को चैन मिले। दुनिया से क्या लेना, बस तुम्हारा हो गया, बस तुम्हारा हो गया। पर पल तुम्हारी याद हो, सेवा सुमिरन साथ हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुपा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए। गुरुपा ने मुझे अपने से सितंबर 2024 से जोड़ा है। गुरुपा के स्वरूप को मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर देखा था। अचानक गुरुपा के सत्संग के वीडियो सामने आने लगे। उस समय में मैं ज़्यादातर टेरो कार्ड और ज्योतिष के वीडियो अपनी राशि के अनुसार देखा करती थी। धीरे धीरे गुरुपा के वीडियो बार बार सामने आने लगे तो मैंने उन्हें देखना एवं सुनना शुरू किया। सुनने के बाद अलग अलग चैनल से भी वीडियोस आने लगे। कुछ समझ में आए, कुछ के टाइटल ठीक नहीं लगे तो मैं आधे सुनती थी और उन्हें इग्नोर कर देती थी। तो फिर गुरुपा के मैसेज आते थे कि फ़ोन पर तू इग्नोर मत कर, ये वीडियो तेरे ही लिए है। जब ऐसा मैसेज मैंने पढ़े तो फिर मैंने वीडियो को देखना शुरू किया। अब उसमें बहुत सारे ब्लैक मैजिक से संबंधित वीडियो थे, कुछ कैंसर वाले वीडियो थे और कई गंभीर बीमारियों के वीडियो भी सत्संग द्वारा सुनवाए गुरुपा ने। धीरे धीरे गुरुपा ने पूरे घर की सफाई भी करवाई। पहले मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता था क्योंकि घर में निगेटिविटी के कारण ऐसा होता होगा, हमें तो समझ में नहीं आता था। तो पहले मैं जॉब से आती और थक जाती थी तो काम हुआ तो किया, नहीं होता तो नहीं करती थी और मैं ऐसे ही छोड़ देती थी। और जॉब से आने के बाद कोशिश करती थी कि करूं और नहीं होता था तो मैं सो जाती थी और ऐसा लगता था कि बस सोए रहो, बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। तो जो काम आज नहीं हुआ तो वो कल भी नहीं हो पाता था और इस तरह से वो धीरे धीरे काम आगे टलता जाता था। तो अब फिर धीरे धीरे अब समझ में आने लगा। वीडियोस देखने के बाद गुरुपा के वीडियो देखे तो पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि घर में ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी के कारण ये सब होता था। तो पहले तो समझ में नहीं आता था। अब जब से गुरुपा ने अपने चरण शरण में हमें रखा है तो तब से हमें समझ में आने लगा है कि पहले थोड़ा काम करते तो ज़्यादा काम करने से बुखार आ जाता था, फीवर, रोज़ शाम को फीवर आने लग जाता था क्योंकि घुटने का दर्द और एड़ी का दर्द भी इतना ज़्यादा होता था कि उठने बैठने में भी मुझे परेशानी होती थी। तो काम नहीं होता था तो बीमार हो जाती थी। अब धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है गुरुपा का, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। एक और शुक्राना है, पहले गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और कभी कभी गुस्से में अपशब्दों का प्रयोग भी हो जाता था। गुस्से में मायके के रिश्ते भी खराब हो रहे थे। ससुराल वाले तो वैसे भी कम ही निभ रहे थे क्योंकि वहाँ पर भी सभी जगह मान सम्मान वाली बात आ जाती थी। किसी ने कुछ कहा नहीं कि गुस्सा आ जाता था और गलत बातें मुंह से निकल जाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। लड़ाई झगड़े के कारण हम भाई बहनों में भी एक दूसरे से नाराज़गी हो जाती थी और जिसकी वजह से हम बातचीत कम कर देते थे, भाई बहन भी एक दूसरे से। अब चूंकि मायका मेरा यही है तो आना जाना होता तो था परंतु बहुत कम जाती थी मैं। मेरे पापा जीवित थे तब तक तो मैं ज़्यादा जाती थी क्योंकि पापा से मुझे विशेष लगाव था और पापा के जाने के बाद तो मैंने जाना बहुत ही कम कर दिया और पापा के नहीं रहने पर वहाँ जाना अच्छा भी नहीं लगता था, मेरा मन ही नहीं होता था कि वहाँ जाऊँ। केवल वार त्योहार पर जाती थी, मम्मी से मिलकर आना, भैया वगैरह से मिलकर आ जाती थी। अब पापा की कमी तो गुरुपा ने पूरी कर दी है। अब तो सब कुछ गुरुपा ही है। अकेले रहने पर भी अब टेंशन नहीं होता है। गुरुपा ने हाथ थामा है तब से बिल्कुल रिलैक्स हो गया है और टेंशन फ्री रहने लगी हूँ। अब तो गुरुपा से बोलकर जाती हूँ, जॉब पर भी जाती हूँ तो गुरुपा को पहले बोलती हूँ कि गुरुपा पहले आप चलो फिर मैं चलूँगी। और गुरुपा को अंग संग सहाय ही रहते हैं। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं और कभी तितली स्वरूप के रूप में दिखाई देते हैं। इसको मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ पर भी गुरुपा तितली के रूप में दिखाई देते हैं। गुरुपा
हमारी सब बातें सुनते हैं, हमें सत्संग सुनवा के हमारी बीमारियां और कष्टों को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। पहले से हमें अलर्ट कर देते हैं कि अब क्या होने वाला है। सत्संग सुनवाकर कष्टों को छोटे में काट देते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। अब सकारात्मकता जीवन में थोड़ी बढ़ रही है। अब पेशेंस भी रखते हैं, एकदम से जवाब नहीं देते हैं। जो स्टाफ के लोग बुराई करते हैं, अब तो मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि वे भी तो हमारे कष्टों को ही काट रहे हैं। अब कब तक बोलेंगे, बोलकर अपने आप चुप हो जाएंगे, इसलिए उन्हें मैं इग्नोर कर देती हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि ज़रूरत हो तो उनसे बोलो, अन्यथा अपने काम से काम रखो। गुरुपा की रजा में राजी रहो, सब गुरुपा पर छोड़ दो। सब गुरुपा देखेंगे, गुरुपा ही उन्हें ठीक करेंगे। गुरुपा को पूरी तरह से सरेंडर कर दो, विश्वास बनाए रखो, जैसा गुरुपा आदेशित करे वही करे। गुरुपा कहते हैं, तू मेरी इतनी भोली धी है कि तुझसे जरा सा कोई प्यार से बोला नहीं कि तू सब बोल देती है। अब गुरुपा के कहने पर जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए, किसी से कुछ मत बोलो। लोगों की बुरी नज़र के कारण हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए अब मैं नहीं बोलती हूँ। गुरुपा के समझाने पर अब सब समझ में आ रहा है, तो गुरुपा का इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस मतलबी दुनिया में गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। सब मतलब के रिश्ते हैं, कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है सिवाय हमारे गुरुपा के। इसलिए जो है सब गुरुपा हैं। गुरुपा का मंत्र जाप जितना हो सके उतना करिए। पहले मैं चलते फिरते ओम नमः शिवाय बोलती थी, अब गुरुपा का पूरा मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि ये गुरुपा का मंत्र जाप है। अब जब स्वयं महाशिव ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो अब ये मंत्र जाप जितना हो सके उतना करिए। गुरुपा के जल प्रसाद चंदन टीका की भी महिमा इतनी है कि आपके सभी कष्ट इनसे समाप्त हो जाते हैं। केवल गुरुपा पर विश्वास रखिए और जो गुरुपा कहते हैं वह करिए। मंत्र जाप करिए, हनुमान चालीसा करिए, शिव चालीसा करिए, जपजी साहब का पाठ सुनिए, शिव पुराण पढ़िए, सुखमनी साहब का पाठ सुनिए और नित्य नियम करिए। यदि हो सके तो बहुत ही बढ़िया है, नित्य नियम हो पाए तो। अमृत वेला करिए। अमृत वेला मैंने कुछ समय तो करा, परंतु अभी अमृत वेला मेरा फिर नहीं हो पा रहा है। तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा अमृत वेला की दाद बख्शिए। गुरुपा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। और आंटी जी के परिवार को भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें, सरबत का भला करें गुरुपा, सभी के कष्टों के निवारण करें गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लॉट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थोड़ा सा सत्संग बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इसे यहीं विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, मैं रोज़ आपके सत्संग सुनती थी। 8 दिसंबर की शाम को मेरे पास आपका मैसेज आया था कि संभल जा, तेरे द्वार पर मौत खड़ी है। मैंने लक्ष्मण रेखा खींची तो मेरा सत्संग सुन। गुरु जी, मैं उस समय आपका सत्संग ना सुन पाई। उस दिन मेरा ऋषि पंचमी का व्रत था, तो मैंने रात को आपका सत्संग सुनने की कोशिश करी, पर वो मैसेज वहाँ से डिलीट हो गया था। गुरु जी, रात मेरा बड़ा बेटा वैष्णो देवी से आ रहा था, तो जम्मू से उनकी ट्रेन थी रात को 12 बजे। मेरी अपने बेटे से बात भी नहीं हो पाई थी।
कि मैं सुबह बात कर लूँगी, पर 4 बजे रात को लुधियाना से जब उनकी ट्रेन निकल रही थी, तो जब ट्रेन चलने लगी लुधियाना से, तो एक चोर ने उनकी मेरी बड़ी बहू नीचे वाली बर्थ पर लेटी हुई थी, जो कि गेट के पास थी। तो उस टाइम एक चोर ने आकर उसके हाथ से उसके बैग को छीना। उस बैग को छीनने में वो बहू के हाथ से बैग छूटा और वो उसने धक्का देकर, वो जैसे ही भागी तो वो चोर उसको धक्का देकर ट्रेन के पीछे वाले हिस्से से कूदा। तो उसने बहुत तेज़ धक्का दिया, जिससे मेरी बहू पटरियों के नीचे गिरी। जब वो पटरियों के नीचे गिरने लगी, तो अचानक एक आदमी ने उसको दोनों टांगों से पकड़कर खींच रखा था। वो ट्रेन चलती रही, वो ट्रेन के नीचे झूलती रही। मेरा बड़ा बेटा ऊपर वाली बर्थ पर सोया था, वो आवाज़ सुनकर नीचे कूदा। उसको लगा कि मेरा छोटा बेटा शायद गिर गया है। उसको नींद में समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। वो जैसे ही वो क्या देखता है कि एक आदमी उसकी औरत को दो ही टांगों पर पकड़े लटका हुआ है, तो उसने उनको पकड़कर ऊपर खींचा। तब मालूम पड़ा, गुरुजी वो आप ही थे। आपके हाथों में त्रिशूल का निशान था, आपके हाथों में शिवजी बने हुए थे, आपके हाथ में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। वो गुरुजी आप ही थे। ऐसा ये सपना मेरी बेटी को भी आया था कि उसके मायके पर भारी कष्ट है, उसके मायके के द्वार पर मौत खड़ी हुई है। गुरुजी आपने मेरे संकट को टाला। ये इतना इतना ब्लेसिंग भरा सत्संग गुरुजी, आपने हमारे परिवार को डूबने से बचा लिया। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आपने जो होता है वो आप उसका संकेत पहले ही दे देते हो गुरुजी। आपका ये चमत्कार हम कभी नहीं भूलेंगे गुरुजी। आज मेरी बहू आपकी बदौलत घर पर वापस आई है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा ये मैसेज आप ज़रूर शेयर करना गुरुजी। आपका बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे साथ बाबा। रात को 4 बजे गुरुजी आप ही रात भर से वहाँ बैठे हुए थे कि मेरी बहू गिरेगी और आप उसको बचाएंगे। दोनों टांगों पर झूलती रही वो ट्रेन में चलती हुई बाबा। उसके पूरे कपड़े फट गए, हाथों में घाव हो गए गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो बचती नहीं गुरुजी। वो चोर उसके बैग में 4 मोबाइल, पैसे, सारा सामान ले गया, उसकी कोई चिंता नहीं, पर वो बचकर घर वापस आ गए गुरुजी। ये आपका बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरुजी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप मुझे रोज़ नए नए सत्संग देते हैं गुरुजी। संगत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस सत्संग को शेयर ज़रूर करना। गुरुजी का साक्षात चमत्कार हुआ है हमारे परिवार में। मैं एमपी मध्य प्रदेश सीहोर की रहने वाली हूँ गुरुजी, और मेरे परिवार पर ये बहुत बड़ा उपकार हुआ है गुरुजी। रात को 4 बजे भला कोई स्टेशन पर खड़ा होता है किसी को बचाने के लिए क्या गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज शुक्राना। गुरु जी महाराज भी अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का दिव्य जाप मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज शुक्राना। गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज गुरु जी का मैसेज आ रहे थे और गुरु जी ने कहा गुरु कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, तू मेरी धी हैगी, मैं तेरे बहुत बड़ा कष्ट कटे है, शुक्राना सत्संग शेयर कर और शुक्राना सत्संग शेयर कर दी रहा कर पुत्र। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरु जी पिता मेरे महाराज महाशिव त्रिलोकीनाथ आपका वही अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने अभी सुबह भी मैसेज दिया था कि मैं तेरे कष्ट बीमारी और तेरे ते अनहोनी सारी कटदा पिया पुत्र, शुक्राना करया कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੀ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा ना एकदम ना रात को जैसे रात को सोया तो वैसे हम सुबह रात को शुक्राना करके सोते हैं गुरु जी का, और सुबह उठा तो वो ना रोने लग गया। 6 साल का बेटा है मेरा। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे ना डर लग रहा था, मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे भूत भूत से डर लगता है, भूत से। तो मैंने बोला वो ऐसे ऐसे ही बोल रहा होगा कि हाँ भूत से डर लगा है, भूत से। तो मैंने उसे बोला, मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, तू रात को ना गुरु जी का नाम लेके गुरु जी का शुक्राना करके तब सोया कर। तो संगत जी क्या हुआ, उससे पहले गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ रहा था, पुत्र तेरे बच्चे होते बहुत बड़ा बड़ा संकट है, और तू ऐसा सत्संग सुन और मैं तेरे सपन के अंदर आके तेरे पुत्र का संकट कट दांगा। और वही हुआ संगत जी। मैं रात को सोई हूँ, रात को मेरे को क्या सपन आया है, अब मैं सपना भी नहीं कह सकती, मेरी आंखें खुली भी थी 2 के सवा 2 के बीच में, कि ना मैं अपने मेरी मम्मी के घर पर हूँ, और मैं पुराने वाले मेरा मतलब मेरी मम्मी का घर है, मैं वहाँ पर नहा रही थी बाथरूम में नहा के जैसे मैंने अपने कपड़े लेने चाहे, वो जैसे किल्ली पर रख देते कपड़े, उसको खींचना चाहे तो किसी चीज़ ने मुझे ऊपर की तरफ खींचा। मगर गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी मेरे अंग संग सहाय थे, गुरुजी ने मेरे पर इतना अपना हाथ रखा हुआ है। गुरुजी ने मेरे को उस चीज़ को, वो अदृश्य चीज़ थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, और गुरुजी ने उस चीज़ को मुझे छूने तक नहीं दिया, वो चीज़ मुझे छू नहीं पाई, और मैं एकदम से मेरी आँख खुल गई। मगर मैं ना तो मैं सो रही थी संगत जी, ना मैं जग रही थी, और सच में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं रियल में ही कोई सब ये सब देखा। मैं मम्मी मम्मी भी करी, मगर मेरी मम्मी मेरे पापा मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे, और गुरुजी ने मुझे बचाया। मेरी संग ये इतना बड़ा संकट मेरे बच्चे के ऊपर जो आना था, गुरुजी ने उसे काटा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, फिर अनंतम अनंत शुक्राना। और संगत जी, मेरे बच्चे ने रात को, मेरा बच्चा क्या गुरुजी का बच्चा है वो, रात को गुरुजी, अब जब जैसे मैं गुरुजी सोने से पहले गुरुजी का जाप मंत्र करती हूँ, और गुरुजी जितना सेकंड मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट जो गुरुजी के आगे बैठ के मैं मतलब बात करती हूँ गुरुजी से, तो उस दौरान मेरे बच्चे ने भी अरदास लगाई गुरुजी के आगे। छोटे 6 साल का बेटा मेरा, उसने बोला कि गुरुजी महाराज शुक्राना, गुरुजी महाराज मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे भूत के सपने ना आए, मुझे सिर्फ आपके सपने आए, आप ही मेरे पास रहना गुरुजी। और वाकई में वही हुआ गुरुजी। संगत जी, जैसे मेरा बेटा सुबह सो के उठा तो उसने बोला मम्मा मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी, मेरे को तो कोई सपना नहीं आया, मुझे तो गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। आप पल पल हमेशा हर पल ब्लेस कर रहे हैं अपने बच्चों को। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अनहोनी टाल रहे गुरुजी महाराज, इतने बड़े बड़े भारी संकट आ रहे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना तुझे टाल देंगे परमात्मा। संगत जी आपको मैं क्या बताऊँ, मैं इस टाइम इतनी परेशान हूँ। मैं क्या मुझे गुरुजी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे गुरुजी कोई, मैं कहती गुरुजी से कोई शिकायत है ही नहीं। गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, मगर ये जो दुनिया है ना हमें जीने नहीं दे रही, वो सबसे ज़्यादा अपने वो ब्लैक मैजिक तो कर रहे हैं गुरुजी। कुछ परेशानियाँ ना सबसे ज़्यादा मेरे अंकल मुझे दे रहे हैं, वो जी गुरुजी जानते हैं। मैं इतनी परेशान चल रही संगत जी, सुमन आंटी में बहुत बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल ही मुझे इतने कष्ट और दुख दे रहे हैं ना, कि कहते हैं ना अब एक हमसफ़र जो होता है कि सुख दुख बांटने के लिए होता है, वो मतलब सुख दुख बांटते तो है, मगर वो दिखावा, बस दिखावा करना। मगर अपनी खुशियाँ जो इंसान बाहर ढूंढ रहा है, तो उसको जो ना बीवी बच्चों की चिंता है ना कुछ, पूरा दिन घर से बाहर रहना, रात को 11:30 12-1 बजे तक भी घर पे आना, और पीने के बाद पी कर आना घर पे, और अपना तांडव करना। गुरुजी महाराज में बख्शो, परमात्मा बुद्धि ठीक करो इनकी। मेरे गुरु पिता, सब कुछ आप पे ही छोड़ा है, आप पे ही भरोसा है, सब कुछ आप ही करोगे गुरुजी महाराज। भी अनंतम शुक्राना, अब तक संभाला, आगे भी आपने संभालना गुरुजी महाराज। मैंने तो अपना सारा परिवार, अपने बच्चे, अपनी बहन, अपने उसके बच्चे, अपना अंकल, अपना परिवार, मैं अपने आप को सब कुछ आपको सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी महाराज। जैसे चलाओगे वैसे रहेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे परमात्मा, आपकी रजा में राजी गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। दीन दरख दुख दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाद। हे मेरे दात्या, तेरी शरण चाहे परमात्मा, रक्षा करना रक्षा करना रक्षा करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग इधर ही विराम दूंगी। कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना परमात्मा, क्षमा करना मेरे महाराज, क्षमा करना मेरे गुरु पिता, क्षमा करना सारी संगत जी को, ब्लेस करना प्यारी प्यारी सुमन आंटी को ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को बहुत खुशियाँ देना, सुमन आंटी को बहुत खुशियाँ देना, हमेशा तंदुरुस्त रहे सुमन आंटी, और सब संगत को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। मैं अपना, मेरे से कोई गलती होगी हो तो मैं अब नाक रगड़ के, अब माथा टेक के, और अपना कान पकड़
पकड़ के बहुत माफ़ी मांगती हूँ संगत परिवार से, सुमन आंटी से, गुरुजी महाराज से, कुल देवी माँ से, अपने पितर महाराज से। मैं इस धरती पे जितने जीव जंतु मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे 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 सोने सोने गुरुजी महाराज। आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अभी समय हो रहा है 9:17 और ये संध्या वेले का शुक्राना नहीं, रात हो गई है। तो पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा क्षमा कीजिएगा आपकी बेटी को कि संध्या वेला में शुक्राना नहीं कर सकी। मुझे गुरुपा के कल से ही मैसेज आ रहे शुक्राना कर शुक्राना कर, लेकिन मैं नहीं करी शुक्राना। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और आज रविवार है। गुरुपा का मेरे पास कल मैसेज आया था कि मैसेज ऐसा था कि पुत्र तेरे घर में अचानक से कला कलेश लड़ाई मचने वाली है। तेरा पति और तेरे बच्चे कहने से बाहर चलते हैं। तो आज का ये सत्संग तेरे लिए ही है। इस इस होली पर तेरे घर से सारे कष्ट कलेश नेगेटिविटी का अंत करूँगा। शुक्राना गुरुपा। और क्या हुआ, मैंने ये सत्संग कल सुना रात के टाइम में। उसमें एक संगत आंटी थी जो उनके पति और उनका बेटा था, जवानी बेटा है वो। उनके पति पीते हैं और उनको बता रही थी जैसा आंटी ने कि वो उनको बहुत मारते पीटते थे, पीना नहीं छोड़े बहुत। उनके साथ उनका ज़िंदगी ऐसे ही निकल रहा है। उनका बेटा भी वैसे ही करता है। वो भी पीता है, बात नहीं सुनता है। कुछ ऐसा ही घर में बहुत बड़ा एक बार कुछ आंटी जैसे बोल रही थी कि कुछ बात हो गई थी तो बहुत बड़ा झमेला हुआ था। आंटी बहुत परेशान हुई। वो अपने बच्चे के लिए गुरुजी से बहुत उनने मन्नत मांगी, गुरुजी ने बचाया उसे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सुबह क्या हुआ, रविवार के दिन आज मेरा जैसे 9 तारीख है, आज मेरा बर्थडे है। तो सुबह क्या हुआ कि मैं उठी, मैं अपना काम करने लगी कि जल्दी जल्दी काम करती हूँ। मैं उठकर अपना काम करने लगी तो मेरे भाई ने मम्मी बाबू को लेके रखी थी। भाई ने आके, मेरे घर में भी मैं पूरा खोल कर बोलना नहीं चाहती हूँ, तो मेरे घर में भी कलेश मचा, बहुत भयंकर कलेश मचा मेरे और मेरे भाई के बीच में हुआ। तो फिर वो सब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया घर पे। और मैंने गलत शब्द नहीं बोले, लेकिन हाँ मैंने भी बोले जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बाद में मुझे पछतावा, मैं बोल भी रही थी तो भी मुझे पछतावा रहा था कि मेरे मुँह से ना निकले। लेकिन कोई सुनकर मतलब जो चीज़ हम करते हैं उस चीज़ में भी आपको सराहना ना मिले, आपकी तारीफ़ ना हो, ठीक है ना करो तारीफ़, लेकिन करते करते भी अगर उसे जूते मारे जाए तो उसे बुरा लगता है। अपने ही घर के इंसान उसे बोले तो इस चीज़ का बहुत दुख होता है। आज साइड किसी और के लिए जाए, मैं किसी का बोलना नहीं चाहती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। यहाँ पे भी गुरुपा, मेरे मुंह से अभी भी कोई गलत शब्द निकल रहे तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। लेकिन आप तो सब देख रहे हैं गुरुपा, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हम सारा दिन करते हैं तो भी हमारा नाम नहीं है यहाँ। इस बात में हुई। फिर उसके बाद क्या, फिर सब शांत हो गया।
फिर मेरा बर्थडे तो ख़राब हो गया, मूड बहुत ख़राब हुआ मेरा, बिल्कुल भी। हाँ, आज बर्थडे है मेरा। गुरुपाल से मैंने आशीर्वाद लिया। रात में सोते समय मैंने गुरुपाल से बोला था, कभी बर्थडे मेरा अच्छा नहीं जाता है, कोई भी चीज़ मेरी अच्छी नहीं जाती है, पता ही नहीं क्यों ऐसा होता है। मैंने गुरुपा से सोते समय बोला था शनिवार को कि गुरुपा, आपकी बेटी का कल बर्थडे है, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, और आप जानते हो मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, आप मुझे गिफ्ट दोगे ना। और गुरुपा ने मुझे वो गिफ्ट दिया। संगत जी, वो गिफ्ट मुझे गुरुपा ने दिया। जब सुबह उठी सबसे पहले मेरे को मेरे होने वाले अंकल जी का फ़ोन आया। मैं नींद में थी एकदम, जल्दी सो भी गई थी जल्दी। अंकल जी ने मुझे बोला कि तैयार हो जाना, घूमने चलेंगे। मैं बहुत खुश हो गई। मैं तो बोली, अरे मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, हमेशा निराश हो जाती हूँ मेरे बर्थडे में मैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं फटाफट फिर सुबह ये झमेला हुआ मैंने काम किया। फिर नहाई धोई, मैंने पूजा की, गुरुपा से आशीर्वाद लिया, मम्मी पापा से लिया। फिर मैं अपना निकल गई। और गुरुपा ने मुझे बर्थडे में 2 टॉप भी दिलवाए, खूब इंजॉय भी करवाया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका गिफ्ट मुझे बहुत 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 पसंद आया। थैंक यू गुरुपा। और दूसरा मैसेज गुरुपा का आता है मेरे पास कि मैं फ़ोन में देखकर बता रही हूँ, मैं दूसरे फ़ोन में लेके रखी हूँ मैसेज। गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र तेरे सारे कर्म खत्म दिते नहीं, तेरे सारे कर्म तेरे सारे कर्म बख्श दिते जा, शुक्राना कर और ऐश कर। अब अपना ध्यान रख और आगे उसको शेयर कर जिसे कर्म में ब्लेस करूँ। शुक्राना गुरुपा, मेरे कर्म काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरे कर्म काटने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का मैंने पूजा किया था, उसमें मुझे कल भी बहुत अच्छे दर्शन मिले। लेकिन मैं पहचान नहीं सकी उस किस चीज़ के दर्शन थे। तो शुक्राना गुरुपा। आज शाम को मैं आके गुरुपा को समोसा प्रसाद और माजा प्रसाद का मैंने भोग लगाया गुरुपा को। फिर हम लोग खाए सब। और प्लीज़ शुक्राना गुरुपा। और एक मैसेज और आया था। ये सब मैसेज मेरे पास गुरुपा के इंस्टाग्राम में आते हैं। पुत्र, बहुत खुश नसीब है तू, जो आज के समय में इतना प्यार करने वाला साथी मिला है तुझे। उसके प्यार को पहचान, नाल शुक्राना कर तू। तुम दोनों का कल्याण कितना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ, ये सच है कि गुरुपा संगत जी कि उनका स्वभाव अच्छा है। उसके उनके हिसाब से चलो तो सब ठीक है। वो सब चीज़ में ठीक है, सबको लेकर चलते हैं, सारा घर खुद संभालते हैं। जैसे मैं तीसरे नंबर में आती हूँ, वो भी तीसरे नंबर में आते हैं अपने भाई से। मैं अपने बहन से तीसरे नंबर में आती हूँ। वो भी सब पूरा घर वही चलाते हैं, वही सब देखते हैं, सब स्वभाव अच्छा है उनका। लेकिन
बस क्या है ना कि अभी काम की वजह से, कुछ कर्जे की वजह से बहुत टेंशन में रहते हैं वो। तो शुक्राना गुरुपा, उनको आप ही देखिए। मैं जहाँ उनका जो भी दिक्कत आ रहा है गुरुपा, वो ठीक करिए। आप तो कहते हैं कि मैंने उसको हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना गुरुपा, उसके काम में भी थोड़ा सा ये हो रहा है अभी। गुस्से में वो वहाँ ऑफिस में भी जाकर थोड़ा सा बोल बोल के आ गए हैं, बहुत गुस्से में। तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके अ, अ, हर समय में वो आपके बॉस आपका साथ देते हैं। अगर एक इंसान आपका एक दिन मदद नहीं किया तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते। आपके कितने बुरे समय में भी वो आपके बॉस काम आते हैं। तो आप खुद से आगे से बात करो उनसे। लेकिन वो थोड़े से हैं, आप भी जानते, थोड़े अकड़ू टाइप के हैं। वो जल्दी से नहीं बात करते हैं। तो वो जब ठंडे हो जाते हैं तो उस बात का उसको उनको होता है थोड़ा। तो शुक्राना ग्रुप आप देखिए उनका काम का भी। और जो बाकी तो आप सब भी आप अपने हाथ में ही लेके रखे हो। आप तो देखते ही हो ग्रुपा, सब तो आप ही करते हो ग्रुपा। शुक्राना ग्रुपा। गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर गुरुपा। मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप मुझसे नाराज मत हुआ करो गुरुपा। आज मेरे साथ जो भी मैंने बोला, मैं बहुत पछता रही गुरुपा। हाँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। बस गुरुपा, बार बार जो ये होता है ना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप ही देखो गुरुपा। जो भी है, मेरे अंकल जी को भी सद्बुद्धि दो थोड़ी गुरुपा, कि वो, आप समझ रहे हो ना गुरुपा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरी ये अरदास पूरी हो जाएगी ना संगत जी, तब मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। जिस दिन गुरुपा का हुक्म हो जाएगा उस दिन मैं शेयर करूँगी। और और गुरुपा का एक मैसेज और आया है मेरे पास। क्या है ये, सदा सुहागन रह मेरी बेटी, तेरे पति को हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस कर दी है। तो गुरुपा ने मुझे सुहागन होने का बहुत आशीर्वाद दिया है, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मैं जानती हूँ आप पूरे घर को संभाल के रखे हो गुरुपा। मुझे पता है आपने अभी अभी मुझे शुक्राना सत्संग भी सुनाया। मैं थोड़ी देर पहले ही सुनी वो वाला, कि अपने गुस्से को काबू रख और किसी से माफ़ी मांगने में छोटे नहीं हो जाते हैं। मैं जानती हूँ गुरुपा, लेकिन गुरु और ननद भौजाई का कुछ सत्संग था, मैं समझी हूँ गुरुपा उस सत्संग को। कि मैं क्या करूँ गुरुपा, बताओ, आप ही बताओ गुरुपा, मैं क्या करूँ गुरुपा। बस गुरुपा, मुझसे जो भी भूल हुई है, जो भी मेरे मुंह से गलत शब्द निकले हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो या दुखाई हूँ जान में अनजाने में, मुझे क्षमा करिए। मेरे पूरे परिवार को क्षमा कीजिए गुरुपा। और बच्चे को, दोनों बच्चे को, सबको आप ही देख रहे हो गुरुपा। भाई को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, कि दोनों तरफ का पक्ष ले गुरुपा। गलत है तो गलत बोले, सही है तो सही बोले। मैं ये नहीं बोलती मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है गुरुपा। मैं, मेरे तो दुश्मन भी बुरे नहीं है लेकिन गुरुपा, लेकिन कोई बोलता है तो थोड़ा लग जाता है गुरुपा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा, तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आपको भी पता है कि मुझे आज अंदर से थोड़ा पछतावा है गुरुपा, आपको भी पता है। मैंने मुंह से शब्द निकले हुए मेरे भाई के लिए,
मैं उसे कितना प्यार करती हूँ भी आपको पता है गुरुपा, लेकिन मुझे पछतावा है गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। बस गुरुपा मैं इतनी अरदास करती हूँ कि मेरे मुंह से गलत शब्द ना निकले, मैं सुन के सबकी रहूं, मैं किसी को जवाब ना दूं। इतनी मेरे पे रहम कीजिएगा गुरुपा, मुझे सहने की क्षमता दीजिए गुरुपा। मैं बहुत जल्दी मुंह में ज़बान चला देती हूँ, लेकिन आपसे जब से जुड़ी हूँ तो थोड़ा कम बोलती हूँ गुरुपा। पहले फट फट बोल देती, अभी भी बोल देती हूँ गुरुपा, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मैं किसी को कोई जवाब ना दूँ गुरुपा, किसी को कोई जवाब ना दूँ, और ना किसी की बुरी सुनूँ, ना किसी की बुरी करूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु परिवार संगत जी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा गुरुपा, खूब प्यार कीजिएगा गुरुपा, सबको आशीर्वाद दीजिए सदा सुहागन का, और सबके बच्चों को लंबी आयु दीजिए गुरुपा, सब बड़े अंकलों को, सबके पति को, और सुमन आंटी आपको भी गुरुपा खूब ब्लेस करे, आपको भी खूब आशीर्वाद दे गुरुपा, आपके भी पूरे परिवार को खुशियाँ दे गुरुपा, आपको भी गुरुपा, आपके और आपके अंकल जी को गुरुपा सदा खुश रखे। अब मेरे मुँह से मेरे सत्संग में कोई भी गलत शब्द निकला हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मुझे सत्संग करना नहीं आता है अच्छा से गुरुपा संगत जी, लेकिन मेरे मुंह से अगर कोई भी गलत शब्द या गलत वाणी निकली हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मैं फिर से गुरुपा का सत्संग लेके आऊँगी। अभी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा ने मेरी मम्मी के हेल्थ के लिए भी सत्संग सुनाते हैं गुरुपा, कि तेरी मम्मी का ख्याल रखा कर, तेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है। और एक आंटी जी का जो सत्संग सुनाया था ना, उनके छाती में दर्द आ गया था, काफ़ी दिन से था, वो जब डॉक्टर के पास जाने लगी ना तो गुरुपा ने उनको कुछ ऐसा टेलीपैथी से इशारा दिया कि डॉक्टर के पास उन्होंने वो ना गुरुपा से ना जब भी कहीं जाती थी तो गुरुपा से आज्ञा लेके ही जाती थी गुरुपा से। तो वो गुरुपा के पास आंटी जी ने जब खड़ी होकर जब आज्ञा ले रही थी तो उनका पेन बहुत ज़्यादा था काफ़ी दिन से, और उस दिन भी था जिस दिन डॉक्टर के पास दोनों अंकल आंटी जा रहे थे, तो अचानक उन्होंने ध्यान दिया कि उनका पेन बिल्कुल भी गायब हो गया। और गुरुपा ने उन्हें इशारा दिया कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा जैसे वो आंटी का पेन ख़त्म हो गया, वैसे मेरी मम्मी की भी दर्द में आराम दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी को भी बहुत दर्द होता है, एक हाथ उठता नहीं है गुरुपा, उनको भी ठीक करिए, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, अब अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल रात को भी मैं अपने शुक्राना सत्संग सुन रही थी, और आज भी मैंने एक शुक्राना सत्संग, ज़्यादा तो नहीं सुन पाई, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी उपाय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरे स्वरूप के साथ आया हुआ हो, मतलब गुरुपा के फोटो के साथ दिखा रखा हो, या किसी भी भगवान के साथ दिखा रखा हो, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। बस गुरुपा ने बोला कि सच, आप बस 3 काम करिए, शुक्राना, शुक्राना और मंत्र जाप और अच्छे कर्म। गुरुपा
आप बस दृष्टि बनाए रखिएगा, सत्कर्म भी करते रहिए, सत्कर्म भी करते रहें और आप ही हमसे अच्छे अच्छे कर्म करवाइएगा। और शुक्राना तो ग्रुप आप बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैं अपना एक एक्चुअली कल रात जो मेरे को सपना आया था मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अजीब सा था, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे। मैं कहाँ हूँ, कोई बस स्टैंड का मुझे लग रहा था। बहुत मिक्स हो चुका था, मुझे सच में याद नहीं है। बस मुझे एक ही चीज़ याद है जो मुझे मैं मतलब मतलब मैं आपको बताऊँ तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स थी कि मुझे कुछ क्रॉस करना था या मैं नहीं जानती। तो मेरे हाथ को, मेरे राइट हैंड पर एक हाथ था और सिर्फ हाथ, वो हाथ पकड़कर मुझे क्रॉस करवाने के लिए ले जा रहे थे, या मतलब मुझे बस पकड़ा हुआ था, मेरे हाथ को उस हाथ ने पकड़ा हुआ था और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस मैं उस हाथ को फील कर पा रही थी। तो मैंने बस चलते चलते मैं जहाँ पर भी पहुंची फिर मैंने कहा गुरुपा आप आपका ही है ना। और मैंने उस हाथ को अपने आँखों से ऐसे, जैसे हम आँखों पर लगाते हैं, मैंने उसको हाथ लगाया। और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं याद है। और बहुत सारे मेरे सपने मिक्स थे, मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे बहुत सारे। सुबह उठकर जब रिकॉल किया, सॉरी संगल जी, सॉरी, जब सुबह उठ कर रिकॉल किया तो बस मुझे सिर्फ वही छवि याद थी कि मेरे हाथ को एक हाथ ने पकड़ा हुआ था और कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं मानती हूँ अभी 3-4 दिन से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कोई भी प्रार्थना मन से क्यों नहीं आ पा रही है, या मैं कनेक्शन क्यों नहीं कर पा रही थी या फील नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने कल जैसे लिखा, आज मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए और मोर की आवाज़ तो सुबह सुबह बिल्कुल ऐसे लग रहा था घर के आसपास है, लेकिन दिख नहीं रहा था। बहुत सुंदर। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने जो भी ब्लेसिंग्स दी। कल रात को एक बहुत मोटा सा कीड़ा था ब्लैक कलर का, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि भंवरा अलग होता है। तो वो रात को कमरे में ही घूमता रहा, तो मैं भी उसको वो उल्टा के ना फिर चक्कर लगाने लगता या फिर उल्टा आ जाता, फिर मैं उसको सीधा करती, फिर मैं सो गई। फिर मुझे नहीं पता आपने जो भी कष्ट काटा है गुरुपा, मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सदा सहाय रहिएगा। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। जैसे मैं पहले भी हमेशा अपने शुक्राना सत्संग में बोलती हूँ, जो भी बच्चों के पेपर चले उनके सदा सहाय उनको बहुत बहुत ब्लेस करिएगा कि वो अच्छे से अपना पेपर दे सके। और जो भी ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। सरबत का भला गुरुपा। वाहिगुरु जी सदा सहाय रहिएगा। कोई भी त्रुटि होती है मन क्रम वचन वाणी में और विचार सोच से, तो अपना बच्चा समझकर जरूर क्षमा करिएगा। बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस देते हैं गुरुपा, उनके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और अब हाँ, एक और बात, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। टचवुड, वैसे तो कभी कभी वो किया अंकल जी का बहुत चेंज आया हुआ है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अभी बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, क्योंकि आप हमेशा मैसेजेस बहुत सुंदर दे रहे हैं कि तेरे पति की बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ और उसे सही रास्ते पर ला रहा हूँ। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अंतर्मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ, आत्मा से शुक्राना करती हूँ। बस सदा सहाय रहेगा। इसी तरह से अपनी बेटियों नातिनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। कोई त्रुटि होती है शब्दों की तो संगत जी मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, आप भी क्षमा करिएगा। सदा सहाय रहिएगा, सदा सहाय रहिएगा। जो भी आपका कष्ट काटते हैं उसके लिए एक बार मैं फिर आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। लव यू गुरुपा। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। जो आंटी जी सत्संग शेयर करेंगे, गुरु जी सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, आंटी जी पर भी और प्यारी प्यारी संगत जी पर भी। गुरु जी सब पर मेहर बनाए रखना, आपके हिसाब से जो सबके लिए सही हो वही सबको देना। थैंक यू गुरु जी। लव यू गुरु जी।
एंड संगत जी, मैं दिल्ली की संगत हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलते हुए मुझसे बहुत मिस्टेक हो रही है, तो सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे से सत्संग करते हुए जैसे जैसे मिस्टेक हो रही है। गुरुजी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आंटी जी आप भी। एंड मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी मुझे और मेरे हस्बैंड जी को एक कन्वेंस की बहुत ज़रूरत थी और गुरुजी ने आज हमें वो कन्वेंस दिलवा दी। हमें एक स्कूटी की ज़रूरत थी मेरे हस्बैंड जी को और मुझे, हमें जाना आना पड़ता तो हम एक दूसरे की लेके इधर किसी किसी की लेके हम करते थे। हालांकि गुरुजी ने तब भी ब्लेस किया, किसी ने मना तो नहीं किया, बट फिर भी एक अपना कन्वेंस होता है तो होता है ना कि हमें मतलब दूसरों को परेशान भी नहीं करना है और थोड़ा अपना भी कुछ होना चाहिए। तो जैसे कन्वीनियंट है आने जाने में, आजकल इतनी महंगाई है, किराए इतने हैं, फिर थक जाता है इंसान, है ना। तो गुरुजी ने आज हमें एक स्कूटी ब्लेस की जो हस्बैंड जी की चॉइस की है और थोड़ी कॉस्टली है, बट ठीक है, गुरुजी ने जब ब्लेस किया है तो क्या कॉस्टली, क्या वो गुरुजी हमें और दे देंगे, है ना गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड जी को ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज, जो मुझे याद है उसका भी शुक्राना, जो नहीं याद है उसका भी शुक्राना। प्लीज़ मेरे गुनाह बख्शना गुरुजी महाराज। अब बहुत 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 प्यारे हो, बहुत संगत जी को सबको ब्लेस करते हो, बट हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं ये कि आपका शुक्राना नहीं कर पाते हैं। और आपकी बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो आप कहते हो कि ये करो तो ये कष्ट कटेंगे, बट हम नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ सॉरी गुरुजी महाराज, माफ़ कर दीजिएगा। हमसे जो नहीं हो पाता है तो आप प्लीज़ हाथ पकड़ के करवा लेना। और सबके रोग कष्ट काटना, सबको सुख देना, सबको खुशियाँ देना, सबको स्माइल देना। और जिस तरह आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुजी महाराज, कुछ कष्ट मुझे दे दो ताकि आप भी थोड़े से प्लीज़ हैप्पी हो जाओ। आपका तो चलो ठीक है काम करना, लेकिन आपको भी तो दुख दर्द होता है ना, आप हमारे गुरुपा हो, तो कोई अपने पापा को ऐसे परेशान नहीं देख सकता ना। तो प्लीज़ अगर कुछ कर सकते हैं हम तो मेरे को भी थोड़े आपके दुख दर्द दे दो ताकि आप भी बहुत प्यारे हो, आप बहुत स्माइल करो, हमेशा खुश रहो। आप कहते हो ना कि आपसे आपको कोई नहीं मांगता, आप प्लीज़ मुझे अपने आप को दे दो। आपसे एक अरदास है गुरुजी महाराज, मुझे एक प्लीज़ अमृत वेला बख्श दो, प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्श दो। और बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे से जो इतनी मिस्टेक हो जाती है, मैं आपकी बातें नहीं समझ पाती हूँ और आप जो बोलते हो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरुजी महाराज। एक ब्लेसिंग और देना कि आपके मैं वैष्णव पे चलूँ, किसी का कभी बुरा नहीं करूँ और किसी का बुरा करना तो दूर की बात है गुरुजी महाराज, मैं किसी का बुरा सोचूं भी नहीं, इतना ब्लेस कर देना गुरुजी महाराज। और आपने जो आज करने के लिए कहा है मैं उसको कंप्लीट फॉलो अप करूँ, आपका सारा कहना मानूँ, ताकि आपको इतना कष्ट ना हो हमारे दुख और कष्ट काटने में, सब अपने ऊपर ले लेते हो तो आपको कितना हर्ट होता है ना। हम तो इतनी सी चीज़, छोटी सी चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं और आपको बार बार बोलते हैं, है ना। तो लेकिन आप कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप जो कहो मैं प्यार से मानूँ, अच्छे से मानूँ और पूरी ईमानदारी से अच्छे से उसको निभाऊँ, तो अपनी सारी जिम्मेवारी अच्छे से निभाऊँ गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना आपके हाथ पकड़ने का, अपने बड़े मंदिर बुलाने का, बड़े मंदिर में बिठाने का, आपके हाथ पकड़ने का, आपके अंग संग सहाय होने का, आपकी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अगर हाथ नहीं पकड़ते तो मैं रुल जाती गुरुजी महाराज। आप तो सब जानते हो ना, अगले पिछले हर जन्म का आपने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही हाथ पकड़े रखना गुरुजी महाराज, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। आप जानते हो ना मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, मुझे कुछ समझ नहीं आता इस दुनिया में, तो हमेशा 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 के लिए मेरा हाथ पकड़े रखना, मुझे हाथ पकड़ के चलाना, दिखाना, सुनाना, जो करवाना है करवाना, बट मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना गुरुजी महाराज। मुझे ना ये दुनिया समझ आती है ना समझनी है, बस हमेशा अपने चरणों में रखो, अपना नाम जपाओ गुरुजी महाराज, मुझे अमृत वेला बख्शो।
आपकी सभी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जितना प्यार आपने मुझे दिया है सबको देना गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आप इतना प्यार हम सब संगत जी को देते हो, ऐसे सभी संगत जी आपको इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि आप जो सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो आपको भी कोई कष्ट ना हो गुरुजी महाराज। मेहर करो गुरुजी महाराज कि आपके लिए भी हम वो अरदास करें कि आपको बिल्कुल भी कष्ट ना हो। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग के लिए, मेरे बब्बू को, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मम्मी जी को ब्लेस करने के लिए, हस्बैंड जी को ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, भाई बहन को ब्लेस करने के लिए, सभी को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत जी को आप ब्लेस करना, और स्पेशली आंटी जी को भी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सभी के पास ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है ना आंटी जी को, और भी ब्लेस करना। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी संगत जी को गुड नाइट, प्यारी प्यारी वाली गुरुजी वाली गुड नाइट। आंटी जी आपको भी गुड नाइट, गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग वाली गुड नाइट। गुरुजी लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज एकादशी है। देखिए कितना सुंदर चांद है एकादशी का। मैं गुरुपा की वडियाई करने बैठी हूँ। गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे मालिक का। कल भी मैं शुक्राना कर नहीं पाई मेरे मालिक का, क्योंकि मेरी बेटी फ़ोन ले गई थी, उसकी फ्रेंड के घर रुकने गई थी। मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्या करूं। मेरी बेटी सारा सारा दिन फ़ोन ले लेती है, घर पे है, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गुरुजी उसका इंटरेस्ट कम कर दीजिए फ़ोन में से मेरे मालिक प्लीज़। उसकी फ्रेंड सर्कल ख़राब है। आप बोल रहे हैं कि बच्ची का ध्यान रख, पर वो मेरी एक बात भी नहीं सुन रही है। वो अपनी दादी के साथ ही सो रही है, और जब से वो सो रही है तब से उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। वो मुझसे लड़ती रहती है और उनके अगेंस्ट कुछ सुनती ही नहीं है। कितना मैं बोलती हूँ कि वहाँ पे मत सो, दूसरे रूम में सो, तो नहीं समझ रही है गुरुपा। और गुरुपा ने भी ये बोला है कि रात रात को तेरी सास सिद्धियाँ करती है 3-4 बजे तक, और सुबह लेट तक सोती है। मेरे मालिक मुझे भी यही लग रहा है, इसलिए मेरी बेटी का दिमाग ख़राब हो रहा है। वो डिप्रेशन में जाती जा रही है, घर में मुझसे चिढ़ती है, लड़ती है, और बाहर फ्रेंड्स के साथ रखड़ती है, और उसके साथ ही उसको अच्छा लग रहा है। गुरुपा पूरी मेरी बेटी को वो चेंज कर रही है। बाकी आप ही देखोगे मेरे मालिक। बाकी गुरुपा शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। आज सत्संग में बुलाने का शुक्राना। शांति से मेरे हस्बैंड मेरे को और मेरी फ्रेंड को ले गए। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे हस्बैंड का दिमाग ठीक करने का, क्योंकि वो कभी कभी तो इतना चिढ़ जाते हैं जब उनके ऊपर असर होता है। गुरुपा आप ही उनको सीधा करेंगे, और आप ही कह रहे हैं मैं ही सीधा कर रहा हूँ। उनके सामने सब सच ला रहा हूँ, कौन उसके लिए कैसा है और कौन उसे बचा रहा है, तो वो तेरी कदर करेगा। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। आपकी कृपा से ही मुझे लग रहा है कि इन लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरी बहुत बहुत बड़ी विश है मेरे गुरुपा की मेरी सास और ननद जो भी ब्लैक मैजिक कर रही हैं, चाची उनका बेटा जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के सामने आ जाए, क्योंकि वो लोग सब इसके सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं, और मुझे गलत साबित करने के चक्कर में आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। उसमें सब कुछ आप बता रहे हैं कि तेरे हस्बैंड को धीरे धीरे समझ में आ रहा है सब लोग कैसे हैं, जिनके ऊपर उसने आज तक पैसा खर्च किया है, टाइम वेस्ट किया है, वो सभी उसका बुरा चाह रहे हैं, और उससे पैसा निकलवा रहे हैं। उसको धीरे धीरे सब पता लग रहा है, मैं ही सब बताऊंगा। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। आज गुरुजी ने सत्संग पे बुलाया, शुक्राना मेरे मालिक। खूब ब्लेसिंग भी दी मेरे मालिक ने, बताना नहीं है, पर 3-4 ब्लेसिंग आज गुरुपा ने दी। उन्होंने शो किया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तू चिंता मत कर। शुक्राना मेरे मालिक। कल भी चाचा जी के पास गुरुपा ने उनको भी स्वरूप अपना लोटे के अंदर दिखाया। शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मेरे चाचा जी और दीदी की बात हो रही थी कि जो सत्संग आ रहे हैं आजकल वो सब आधे तो झूठे हैं, लोग अपनी तरफ से ही बना रहे हैं, पर ये लोग ये बात कर रहे थे कि कौन सा सच्चा सत्संग है कौन सा नहीं। तो बाद में गुरुजी का मैसेज आया कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते क्या,
तो फिर मैं कैसे तुमको ब्लेसिंग दूँ। तो चाचा जी को लगा कि नहीं गुरुजी नाराज़ हो रहे हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, खूब माफ़ी मांगी। तो उसके बाद गुरुजी ने लोटे में अपना स्वरूप दिखाया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शिव जी का स्वरूप दिख गया था। शुक्राना मेरे मालिक, गुरु चाचा जी को भी ब्लेस करना, उनकी तबीयत ठीक कर दीजिए मेरे प्रभु, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक कर दीजिए। उन बेचारों को भी बहुत पेन है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि यहाँ से मारण क्रियाएँ सब हो रही हैं, उन पे भी हो रही हैं, हम पे भी हो रही हैं। अब वो देख रहे हैं, मैं तो डर नहीं रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को ही बीमार करने के चक्कर में है, परेशान करने के चक्कर में, ताकि मैं खुद पीछे हट जाऊँ और ये घर छोड़ दूँ। वो किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पे चाहती हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ, ताकि उनको ये बंगला मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए। शुरू से मेरी सास और ननद की आंखें इसी घर में है, वो हमको ज़रा भी खुश नहीं देखना चाहती। शुक्राना मेरे मालिक, आप बोल रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हार नहीं मानने दूँगा। शुरू से तूने सबके लिए अच्छा किया है, और अब जो जो गलत कर रहे हैं उनका सच भी मैं सामने लेके आऊँगा, और उनकी क्रिया उनके ऊपर वापस डालूँगा। शुक्राना मेरे मालिक, जितने भी वीडियोज़ मैं देख रही हूँ यूनिवर्स के और टैरो की भी कभी कभी देख लेती हूँ मैं, गुरुजी का नाम लेके जो जो भोले भंडारी की तरफ से वीडियो बनाते हैं, तो उनमें भी वही बोल रहे हैं कि आपके जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके पास ही उनकी क्रिया वापस भेज रहे हैं। महादेव शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। गुरुजी तबीयत भी आप ही ठीक कर रहे हैं मेरे गुरुपा, मेरी बेटी का डिप्रेशन ख़त्म कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी बेटी, मेरे पति, मेरी बड़ी बेटी यशवी, मेरी बीच वाली बेटी रुशिका, आर्या, और चाचा जी, मम्मी, मेरी बहन, सबकी तरफ से शुक्राना मेरे मालिक। सबकी रक्षा करना, मेरी बेटी के घर में भी खुशियाँ देना। बहुत अच्छे अच्छे शब्द थे आज गुरुपा, आपने खूब ब्लेसिंग दी सत्संग में। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपने दर्शन भी दिए, हर बात का शुक्राना मेरे मालिक। सदा अंग संग रहना, इसी तरह दान पुण्य करवाते रहना, जो जो आप चाहें, जो जो आप चाहें कि मैं बोलूँ गुरुपा, उसी हिसाब से सब मुझसे करवाना मेरे मालिक। गलतियों को माफ़ करना, पितरों को मोक्ष देना गुरुपा। शुक्राना मेरी खीर का भोग लगाने का मेरे मालिक, मेरे चंदन तिलक को ब्लेस करने का। आज मैं सत्संग में चंदन तिलक भी ले गई, गुरुजी को तिलक किया, बाकी सबको भी तिलक किया। वो डब्बी में गणपति के यहाँ से लेके आई थी मुंबई से, सिद्धि विनायक से, तो आज वो चंदन मैंने गुरुपा को लगाया, बाकी सबको हैप्पी होली बोला, और वो चंदन का तिलक लगाया। मेरे मन में था गुरुजी कि मुझे आपको होली का तिलक करना है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, सब मंशा आप खुद ही पूरी करते हो। शुक्राना मेरे मालिक, सदा अंग संग रहना, भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरुपा, सरबत का भला करना, सबको अपनी शरण में लगाना, सबकी रक्षा करना। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।